हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको चैप्टर 9 सुनैना की डायरी पढ़ करके समझाने जा रहा हूँ, इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं लिटरेचर में, उसे हम दो हिस्से में क्लासीफाई कर सकते हैं ना। तो क्या क्या बोलते हैं हम लोग इसे बोलते हैं गद्य और पद्य। लिटरेचर को, साहित्य को हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं। लेखन को गद्य और पद्य। तो पद्य में दोहे, गीत, कविता ये सब लिखे जाते हैं, है ना। और गद्य में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, तो कहानी, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, और इसी में एक विधा डायरी की भी होती है। ये भी गद्य का एक रूप है। तो डायरी में एक्चुअली में लोग लिखते क्या हैं, तो डायरी में लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, और उसमें कोई विशेष बात हो जिससे नोट करना ज़रूरी हो, उसे भी मेंशन करते हैं। ऐसा होता है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। जितने भी विद्वान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, अक्सर उनके अंदर में ये हैबिट देखी गई है कि वो अक्सर रात में सोने से पहले अपनी डायरी लिखते हैं। तो डायरी लिखने में ये होता है ना कि दिन भर में उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण काम किए हैं उसकी एक छोटी सी समरी। और डायरी कहीं ना कहीं खुद से एक संवाद भी होता है, जिसमें वो ये भी बताते हैं कि दिन में कब क्या कैसे हुआ और उनके मन में किस तरह की बात आई और कब वो कैसा अनुभव कर रहे थे, क्या करना चाहेंगे। तो यहाँ हम लोग सुनैना की डायरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जानेंगे कि आखिर डायरी विधा क्या होती है और सुनैना नाम की जो कैरेक्टर है उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ होता है 3-4 दिनों में, ये हम लोग जानेंगे। तो इस पाठ का परिचय इस तरीके से है कि प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। सुनैना स्वयं बहुत सुंदर होने के कारण सुंदर वस्तुओं और व्यक्तियों को ही अपना समझती थी। वह अपने आसपास सदैव सुंदरता का बनावटी घेरा बनाए रहती थी, जिससे उसके दादाजी ने उसके इस भ्रम को तोड़ा। उन्होंने उसको सच्चाई से सामना कराया तथा उसके मन में सभी के लिए प्रेम की भावना व सहृदयता का भाव जगाया। स्वाभाविक है, हम सब लोग आमतौर पर चेहरे मोहरे शानो शौकत को ही सुंदरता की बात समझते हैं, जबकि जीवन में यही सब कुछ नहीं है। काफ़ी कुछ होता है जो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे मन में है, हृदय है में है, तो वो भी चीज़ें सुंदर हो सकती हैं। ओके, तो हम लोग ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक छोटा सा एक्सरसाइज है कि आपका प्रिय जानवर कौन सा है और क्यों, उसकी 4-5 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो लिख दूँगा मेरा प्यारा जानवर कौन सा है। आप सब लोग सोचो, तब तक मैं बताता हूँ। 4-5 तो मुझे खरगोश पसंद है। क्यों पसंद है, तो वो बड़ा साफ सुथरा सा दिखता है। अक्सर तो ये बड़े सफ़ेद रंग के होते हैं ना। अच्छा, ये बड़े फुर्तीले होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं। गाजर खाते रहते हैं। और बचपन में जब मैं चंपक ये मैगजीन पढ़ा करता था, कहानियाँ पढ़ता था, तो उसमें भी ना बहुत सारे कैरेक्टर खरगोश वाले ही होते थे। इनके नाम क्या रखते थे लोग, चीकू या कुछ इस तरह के नाम। ओके,
तो मैं और ज़्यादा नहीं बताता, मैं ये सवाल आपके ऊपर में छोड़ता हूँ कि आप सोचो कि आपको कौन सा जानवर पसंद है और उसकी विशेषताएं लिखो, है ना। ओके, तो पहला डेट है 5 अगस्त का, और जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की तारीख है, जाननी है आज की तारीख? तो आज की तारीख है 15 अगस्त 2024। तो ये बड़ी कॉमन सी बात हो गई, बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है कि ये डायरी में भी लिखा है 5 अगस्त और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 अगस्त को। ओके, तो 15 अगस्त कहा तो क्यों ना आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इसकी शुभकामनाएं भी दे दूँ, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुनैना नाम की बच्ची 5 अगस्त को अपनी डायरी में क्या लिखती है? वो लिखती है कि आज भी मैं रोज़ की तरह बन संवर करके, ये बात ध्यान देने की है, बन संवर करके विद्यालय गई, स्कूल गई। मैं शुरू से ही सुंदरता की दीवानी रही हूँ। अपने को शीशे में निहारना, सजना संवरना मुझे बहुत पसंद है। मेरे जूते, बैग, खिलौने, पेन, कापी, कपड़े सब कुछ साफ़ सुथरे और सुंदर रहते हैं। मेरी सहेलियाँ भी मेरी इस बात की तारीफ़ करती हैं। कक्षा में भी मैंने उन्हीं को अपना दोस्त बनाया है जो देखने में अच्छे लगते हैं, कहने का मतलब जो सुंदर हैं। और अपनी इस आदत के कारण मैं कम ही सबसे घुलती मिलती हूँ, क्योंकि सुनैना के मन में हमेशा तो जज करने वाली बात चलती रहती है कि अगला बंदा जो बातें कर रहा है उससे दोस्ती करने से पहले जान तो लूँ कि वो सुंदर है कि नहीं। सुनैना कहती है कि घर में दादाजी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हम हर शाम बगीचे में घूमने जाते हैं, जहाँ दादाजी बिल्लियों, कुत्तों आदि को घर का बचा हुआ खाना खिलाते हैं। आज भी हम बगीचे में गए थे, जहाँ पर बड़ी देर तक बैठ कर के हमने गपशप की। तो ये जो हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा, ये सुनैना की डायरी में वो एंट्री है जो उसने 5 अगस्त को की है। तो अब आप समझ गए होंगे ना, यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल गया ना कि लोग आखिर डायरी में क्या लिखते हैं। तो इस बच्ची ने अपने स्वभाव के बारे में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताया है, और अपने स्वभाव की एक ख़ास बात के बारे में बताया है कि वो सुंदरता की दीवानी है, उसे सुंदर चीज़ें पसंद हैं, ये चीज़। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर उसने 5 अगस्त के बाद में अगले दिन की डायरी एंट्री लिखी है 8 अगस्त। इसका मतलब 6 और 7 को उसकी ज़िंदगी में कुछ खास बातें नहीं हुई, या उसके मन में कुछ ऐसी बात नहीं चल रही थी जिसे उसने डायरी में एंट्री करने की सोची हो। तो 8 अगस्त को वो लिखती है कि आज शाम सीमा अपनी मम्मी के साथ हमारे घर आई, जिसके कारण मैं दादाजी के साथ बगीचे में न जा सकी। बगीचे से लौटते समय दादाजी अपने साथ एक बिल्ली लेकर के आए जो बुरी तरह से घायल थी। तो पता चलता है कि दादाजी का स्वभाव बड़ा दयालु होगा, तभी तो उन्हें इस तरह से जानवरों पर दया आ जाती होगी। और उन्होंने बिल्ली को देखा जो घायल है, तो सोचा होगा कि उसकी कुछ मरहम पट्टी कर लें, फर्स्ट एड कर दें। दादाजी बिना कुछ बोले घर के नीचे बने तहखाने में चले गए। तहखाना, आप इसे गैराज भी कह सकते हो, स्टोर भी कह सकते हो, जहाँ पर लोग अपना घर का पुराना सामान, ये सब चीज़ें वहाँ रखते हैं। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। अक्सर दादाजी अपना समय यहीं गुजारते हैं। कई बार लोग इस तरह के कमरों में बैठ करके अपना खाली समय बिताया करते हैं। यहाँ पर पुरानी किताबें, समाचार पत्र, पुरानी तस्वीरें और न जाने ऐसा ही कितना सामान रखा हुआ है। तो मैंने सही अंदाज़ा लगाया ना, तहखाना को हम लोग यहाँ पर स्टोर समझ सकते हैं, जहाँ पर लोग अपने घर का पुराना सामान या कम ज़रूरी सामान रखते हैं। वो दादाजी उस बिल्ली के जख्मों को, जख्म का मतलब घाव है, को धो करके मरहम पट्टी करने लगे, और मैं दूर से ही उनके कार्यों को देखती रही। बिल्ली बड़ी बदसूरत लग रही थी, है ना। तो सुनैना की नज़र में वो बिल्ली गंदी लग रही होगी, सुंदर नहीं लग रही थी, तभी उसने कहा बदसूरत। अगर वो सुंदर होती तो वो क्या लिखती? तो बदसूरत का विलोम शब्द होता है खूबसूरत।
खूबसूरत। ओके, आपकी एग्ज़ाम में ये चीज़ आ सकता है। तो बिल्ली की इस दशा है ना, ये जो उसका कंडीशन था, इसका कारण मैंने जानना चाहा। किसने जानना चाहा? सुनैना ने। तो दादाजी ने बताया कि किसी कार के नीचे के आने के कारण उसकी ये दुर्गति हुई है। वो किसी कार के नीचे आ गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। मुझे उसमें से वैसे ही बदबू आ रही थी। सुनैना को वो बदसूरत भी लग रही थी और बदबू भी आ रही थी। ऊपर से जख्मों पर लगी दवाइयों ने मुझे और भी विचलित कर दिया। विचलित करने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टर्ब कर दिया। कई बार लोगों को होता है ना, दवाइयों से सुइयों से डर लगता है। मैं हल्दी वाला दूध लाने के बहाने से रसोई घर की तरफ बढ़ गई और वहाँ जाकर के मैंने चैन की ठंडी सांस ली। तो 8 अगस्त की डायरी एंट्री में सुनैना ने क्या किया है? 8 अगस्त की डायरी एंट्री में सुनैना ने जो 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें बताई, उसमें से एक बात यह है कि सीमा उसकी दोस्त होगी या रिश्तेदार होगी जो अपनी मम्मी के साथ उसके घर में आई। साथ में उसने एक और बात लिखी कि किस तरीके से आज शाम में वो दादाजी के साथ में घूमने नहीं जा पाई, क्योंकि दादाजी वहाँ गए थे तो वहाँ से एक घायल बिल्ली को अपने घर में लेकर के आए थे। उसके बाद दादाजी का समय उस बिल्ली की देखभाल में ही गुजर गया, ये कह रही है सुनैना। अगली एंट्री है 9 अगस्त की। तो 9 अगस्त को हम लोग जानेंगे कि आज के दिन फिर सुनैना ने क्या लिखा। सुनैना ने लिखा कि आज मैं बिल्ली को देख करके बहुत परेशान हुई। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। इसके अलावा वह पूरे घर में इधर से उधर घूम रही थी, जिसे देख मेरा मन घर से दूर चले जाने को कर रहा था। तो बच्चों, ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने देखा ना कि जब पहली बार बिल्ली आई तभी सुनैना के मन में ये भावना घर कर गई थी कि वो बदसूरत है ना, वो सुंदर नहीं है, गंदी सी है। फिर वो घायल भी थी, वाउंडेड। इसीलिए वो ना उसे सुनैना उसे पसंद नहीं कर रही थी, डिसलाइक कर रही थी। तो ऐसे में जब आप किसी को गंदा समझोगे, डिसलाइक करोगे, तो उसके बारे में सोच करके तो परेशान ही होगे, उससे दूर रहना चाहोगे। तो यही बात थी, इसीलिए इसका मन घर से दूर जाने को कर रहा था। जबकि दादाजी बिल्ली का पूरा ध्यान रख रहे थे। उनका पूरा अटेंशन उसी बिल्ली पर था। समय समय पर उसे दूध, अंडा, ब्रेड, रोटी खिलाना ये दिनचर्या में शामिल हो गया था दादाजी के। तो ये भी बात कह सकते हैं कि जब तक बिल्ली घर में रही होगी, है ना, तब तक दादाजी का ध्यान सुनैना की तरफ कम, बिल्ली की तरफ ज़्यादा रहा होगा। तो एक ये भी वजह है सुनैना के चिढ़ने की। तो दादाजी को बिल्ली की देखभाल करना, मरहम पट्टी करना आदि अनेक बातों का ध्यान उन्हें व्यस्त किए हुए था। दादाजी उसी चीज़ में व्यस्त थे, लेकिन मैं दादाजी से दूर हो रही हूँ, इस बात का उन्हें पता नहीं था। तो यहाँ पर सुनैना ने अपने इमोशंस को शेयर कर रहा है कि कैसे उसे थोड़ी सी जेलसी की फीलिंग हो रही होगी, है ना, उसे बिल्ली की वजह से थोड़ी सी जेलसी की फीलिंग हो रही होगी। और उसे लग रहा था कि दादाजी बिल्ली के करीब हो रहे हैं, उसका ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, मुझसे दूर हो रहे हैं। अब आ गई 10 अगस्त की तारीख। यहाँ सुनैना ने लिखा कि आज मैं स्कूल से सीधे मामा जी के घर चली गई। तो ऐसा लगता है जैसे उसके मामा जी का घर आसपास रहा होगा। सुबह ही मैंने मम्मी को बता दिया था कि आज मैं मामा जी के घर जाऊंगी। मुझे उस बिल्ली की बदसूरती ने इतना विचलित किया हुआ था कि सोते जागते हर समय वह मेरे विचारों में आने लगी। ऐसा होता है कभी कभी। तो सुनैना कहती है कि मैं पूरे दिन मामा जी के घर पर ही रही। मैं मेरे भाई बहनों के साथ मैं वहाँ खूब खेली। मैं बिल्ली को भी थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। मेरे प्रिय मित्र दादाजी भी अब उसी के साथ ज़्यादा रहने लगे। यहाँ पर एक बात कहा है सुनैना ने कि मेरे प्रिय मित्र दादाजी, मतलब दादाजी के साथ उसका इतना लगाव था कि दादाजी नहीं थे, उसके दोस्त भी थे। लेकिन जेलसी की फीलिंग तो है। खैर, आज तो मैंने मामा जी के घर खूब मज़े किए।
ये बात बताई। 10 अगस्त की डायरी में ये सारी बातें लिख करके सुनैना ने अपना मन हल्का किया। तो डायरी लिख करके लोग अपना मन हल्का भी करते हैं। ये बात पता थी तुम्हें? नहीं पता थी तो आज पता चल गई। तुम लोग भी चाहो तो डायरी लिख सकते हो। डायरी बड़ी ही पर्सनल चीज़ होती है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। लोगों को जो बातें अपने आप से करनी होती हैं, लोग अक्सर उसे डायरी में लिखते हैं। डायरी लिखना लेखक बनने की राह में पहला कदम हो सकता है, बिल्कुल, अगर आप फ्यूचर में राइटर बनना चाहते हो। 11 अगस्त को हम लोग देखेंगे कि सुनैना ने डायरी में क्या लिखा है। लिखती है कि आज 3 दिन हो गए थे और बिल्ली अभी भी हमारे घर में ही थी। दादाजी ने प्यार से उसका नाम कैटी रख दिया। मुझे वह अपनी बदसूरती के कारण घर में घूमती हुई खटक रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, है ना। वह हर समय दादाजी के आसपास रहने लगी, इसलिए मैं उनके पास जाने में कतरा रही थी, कन्नी काट रही थी, नहीं जाना चाहती थी, है ना। उन्होंने मेरी इस बात को भांप लिया था। दादाजी थे, उन्होंने गेस कर लिया। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बड़ी देर तक समझाया कि बाहरी सुंदरता कुछ समय तक रहती है। कौन सी सुंदरता? बाहरी सुंदरता, जो हमारे चेहरे पर या हमारे शान और शौकत पर रहती है। असली सुंदरता तो हमारे मन की होनी चाहिए, हृदय की होनी चाहिए। तो वही कहा दादाजी ने कि बाहरी सुंदरता तो कुछ समय रहती है, परंतु मन की सुंदरता सदैव हरी भरी रहती है। इस संसार में सब कुछ भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। यदि हम बाहरी दिखावे को देखेंगे तो आंतरिक सुंदरता, इंटरनल ब्यूटी, इनर ब्यूटी को कभी देख नहीं पाएंगे। हमें कभी किसी जीव से घृणा नहीं करनी चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो भगवान का बनाया हुआ है, प्रकृति का बनाया हुआ है। सभी से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जड़ हो या चेतन। तो आप बच्चे, आप जड़ और चेतन समझते हो क्या? जड़ का मतलब है नॉन लिविंग, है ना, और चेतन का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। तो पेड़ पौधे और सारे जीव, और नदी, पहाड़, मिट्टी, हवा, ये सब के सब नॉन लिविंग हो गए। सभी से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जड़ हो या चेतन, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे या कोई भी इंसान। इन सब के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यदि वे बीमार हो गए, अगर दादाजी बीमार हो गए, अगर दादाजी को किसी दुर्घटना में चोट लग गई, तो क्या मैं उनसे घृणा करूंगी? ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। दादाजी ने बहुत कायदे की बात पूछी सुनैना से कि अगर कभी दादाजी बीमार पड़ गए या दुर्घटना में चोट लग गई, जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं कि उस बिल्ली को चोट लगी हुई थी, वो थोड़ी गंदी भी थी, तो शुरू से ही उसे देख करके सुनैना उससे दूर रह रही थी। वो उसे बदसूरत समझती थी, उसे पसंद नहीं करती थी। तो दादाजी ने अपने को एग्जाम्पल के रूप में पेश किया कि अगर कभी मैं बीमार हो गया या मुझे दुर्घटना में चोट लगी, तो क्या तब भी सुनैना मुझसे घृणा करेगी? तो दादाजी की इस बात ने, इन सारी बातों ने सुनैना को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो ये जो 11 अगस्त की एंट्री है दादाजी के बारे में सुनैना की डायरी में, वो झकझोर देने वाला है, मन को प्रभावित करने वाला है, जहाँ पर सुनैना अब ये सोचने को मजबूर हो जाती है कि उसके मन में बदसूरत चीज़ों के बारे में जो घृणा है, सुंदर चीज़ों को लेकर के जो प्रेम है, और आखिर में उसे किसे सुंदर समझना चाहिए, आखिर उसे आंतरिक सुंदरता पर भी ध्यान देना चाहिए, बाहरी दिखावा पर नहीं। तो ये सोचने पर वो मजबूर हो जा रही है। सॉरी। अब हम लोग पढ़ते हैं सुनैना के डायरी की 12 अगस्त की एंट्री, 12 अगस्त। तो सुनैना कहती है कि आज के दिन, आज कक्षा में मैंने अपने आसपास नज़र घुमा करके देखा। दादाजी की बातों ने रात भर मुझ पर काफ़ी असर डाला था। वही जो दादाजी ने एग्जाम्पल दिया था कि अगर कभी मैं बीमार पड़ जाऊं और मुझे चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो तब
सुनैना उनसे प्रेम करेगी, नज़दीक आएगी या दूर भागेगी, घृणा करेगी। तो सुनैना कहती है कि वे बच्चे जिनसे मैं उनकी असुंदरता के कारण, बदसूरती के कारण कतराती थी। तो असुंदर बच्चा कौन होगा? अगर कोई बच्चा सांवला है ना, गोरा नहीं है, अगर कोई बच्चा उसका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, अगर कोई बच्चा बीमार है, अगर कोई बच्चा जिसने किसी वजह से गंदे कपड़े पहन रखे हैं, तो सुनैना की नज़र में वही सारे बदसूरत बच्चे थे, असुंदर बच्चे थे। तो कहती है कि वे बच्चे जिनसे मैं उनकी असुंदरता के कारण कतराती थी, उनसे आज मैं बड़े प्यार से मिली। तो अरे वाह, सुनैना के स्वभाव में तो बड़ा ज़बरदस्त चेंज आ गया। सुनैना ने लिखा कि मुझे अपने पर भी हैरानी हुई कि मैं एक रात में दादाजी की उस बात से कितनी बदल गई थी। मुझे अपने पुराने व्यवहार पर बहुत बुरा लग रहा था। मेरी कक्षा के सभी बच्चे मेरे इस बदले स्वभाव पर हैरान भी हुए। आज का मेरा पूरा दिन खुशियों से भरा रहा। घर पर आने के बाद मैंने कैटी के सिर और गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा। कैटी कौन है? कैटी वही बिल्ली है जिसे दादाजी घर में लेकर के आए थे जब वो घायल थी, और उसका ख्याल रखा, उसको खाना पीना खिलाया, मेडिकेशन किया। तो यहाँ लिखती है सुनैना कि जब उसने कैटी के सिर पर गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा तो कैटी ने भी पूंछ हिला करके मेरे प्यार को स्वीकार किया। जानवरों में ये बात होती है कि वो तो बस व्यवहार समझते हैं, उसका उत्तर भी वो व्यवहार से ही देते हैं। फिर बड़ी देर तक हम दोनों खेलते रहे। तो कौन दोनों खेलते रहे? सुनैना और कैटी। दादाजी को मेरा ये बर्ताव अच्छा लगा और मैंने भी आज अपने को काफ़ी बदला हुआ महसूस किया। तो स्टूडेंट्स, सुनैना में ये जो बदलाव आया उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में, इसे हम पॉजिटिव चेंज कहेंगे कि अब वो दादाजी की इस बात को अच्छे से समझ गई कि असली सुंदरता क्या है। सिर्फ चेहरे की सुंदरता, सिर्फ गोरे होने की सुंदरता यही काफ़ी नहीं है। हमारा हृदय, हमारा मन भी सुंदर होना चाहिए। तो मन की सुंदरता, हृदय की सुंदरता इस बात में है कि हम सबसे प्रेम करें, सबके प्रति आदर का भाव रखें, है ना, ये चीज़। तो ये बात अब सुनैना समझ गई थी, इसीलिए उसने इस बात को डायरी में लिखा कि कैसे दादाजी की इस बात ने, इस एग्जाम्पल ने कि अगर मैं बीमार हो जाऊं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो भी क्या तुम मुझसे दूर रहोगी। इससे सुनैना का बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो गया। यहाँ कुछ शब्दार्थ है। व्यस्त रहना तो बिजी रहना आप समझते ही हो, कतराना, बचना, हिचकिचाना, और आंतरिक, ये जो दुनिया है ना, हमारे मन के अंदर की दुनिया, मन के बाहर की दुनिया। तो सुनैना मन के बाहर की दुनिया में सब जगह सुंदर सुंदर चीज़ें ही ढूंढा करती थी। अब आगे डायरी में एंट्री है 13 अगस्त को। सुनैना लिखती है कि कैटी से मेरी अब दोस्ती हो गई दोस्ती। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी है। आज हम दोनों ही दादाजी के साथ में बगीचे में टहलने आए। तो बच्चों, डायरी की पहली एंट्री कितने अगस्त की थी? 5 अगस्त की। अब ये 13 अगस्त है और बिल्ली के आने की घटना शायद 8 अगस्त की है। तो 5 दिन हो गए थे और इन 5 दिनों में सुनैना और दादाजी के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसके पिछले दिन दादाजी जी ने जो समझाया, उसके बाद से सुनैना के स्वभाव में परिवर्तन आया। अब वो बिल्ली से प्यार करने लगी, खेलने लगी। और आज के दिन तो उसने लिखा कि वो दादाजी के साथ बिल्ली को ले करके गई। वो लिखती है कि कैटी की गोल गोल सुंदर आँखें मुझे अच्छी लगने लगी हैं। आज मैंने उसे प्यार से दूध रोटी खिलाई तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। दादाजी ने मुझे आज इंटरनेट पर पशु पक्षियों से संबंधित जानकारियाँ दिखाईं, जिनसे मुझे पता चला कि मनुष्य के जीवन में ये पशु पक्षी कितने आवश्यक हैं। सोचो, हमारी लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी अगर मनुष्यों के अलावा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा जानवर दिखे ही ना, कोई दूसरी चिड़िया दिखे ही ना।
यही नहीं बल्कि आने वाली घटनाओं की सूचना इन पशु पक्षियों के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। तो ये एक स्पेशल एबिलिटी होती है पशु पक्षियों में कि उन्हें नेचुरल कैलामिटीज़, नेचुरल एक्सीडेंट्स के बारे में, भूकंप के बारे में, बाढ़ के बारे में, आंधी तूफान के बारे में हम सब मनुष्यों से पहले पता चल जाता है। हम मनुष्य तो मशीनों पर डिपेंड करते हैं ना, लेकिन प्रकृति ने, भगवान ने इन पशु पक्षियों को, जानवरों को स्पेशल एबिलिटी दी है जिसकी मदद से वो खुद ही जान लेते हैं और हम उनके अनुभव से सीख सकते हैं। 14 अगस्त ये आखिरी डायरी एंट्री है जो इस चैप्टर में मेंशन की गई है सुनैना की। तो हम लोग देखते हैं कि 14 अगस्त की दिन सुनैना की ज़िंदगी में आखिर क्या क्या होता है। तो सुनैना लिखती है कि आज दादाजी ने जैसे ही कैटी की पट्टियाँ खोली वैसे ही वह पूरे घर में दौड़ दौड़ करके अपनी खुशी दिखाने लगी। तो जानवर अगर खुश होते हैं, बिल्ली, कुत्ता वगैरह, तो ऐसे ही दौड़ते हैं, कभी मम्मी पापा के कमरे में तो कभी मेरे पास, तो फिर दादाजी के पैरों में लौटने लगती। हम सब उसके इस कर्तव्य पर खूब हंसे। उसे देख करके सबका हृदय गदगद हो गया। हृदय गदगद हो जाने का मतलब है खुशी से फूला न समाना, काफ़ी खुशी होनी। आँखें आंसुओं से भर आईं। तो आँखें आंसुओं से कब भर आएंगी? जब लोग इमोशनल हो जाते हैं, तब आँखें आंसुओं से भर जाती हैं कि ये पशु पक्षी हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना अपनापन लुटाते हैं। फिर मैंने उसे गोद में उठा करके खूब प्यार किया। सचमुच पशु पक्षी ईश्वर की अनमोल रचनाएं हैं, है ना। अब मैं यह जान चुकी हूँ, यदि सुंदरता हमारी नज़रों में हो, सुंदरता कहाँ होनी चाहिए? हमारे दृष्टिकोण में, हमारी नज़रों में होनी चाहिए, तो यह सारा संसार ही सुंदर लगता है। और अगर हमारा दृष्टिकोण, हमारी नज़र में सुंदरता नहीं है, तो ये सारा का सारा संसार बदसूरत लगेगा, गंदा लगेगा। तो हमारा मन सुंदर होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण सुंदर होना चाहिए। लेखिका यही बात कहना चाहती हैं, यही संदेश देना चाहती हैं सुनैना की डायरी के इस चैप्टर के जरिए। लेखिका का नाम है लक्ष्मी जैन। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में हुआ है और ये लगभग 22 ईयर्स से लिखने का, एडिटिंग का काम कर रही हैं। और एक बात याद रखना बच्चों, मैंने कहा था ना आपसे कि जो बच्चे भी फ्यूचर में लेखक बनना चाहते हैं तो उन्हें अपने बचपन में 2 काम ज़रूर करना चाहिए। एक तो खूब सारी किताबें पढ़नी चाहिए, है ना, खूब सारी किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़ो, सिर्फ कोर्स की नहीं, टेक्स्ट बुक के अलावा भी। जब भी अपने स्कूल की किताबों से पढ़ने के बाद का समय मिले तो आपको बड़े लेखकों की लिखी हुई किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। और क्या करना चाहिए? आपको भी मन करता होगा ना, आपके पापा के पास डायरी होगी, मम्मी के पास डायरी होगी, कि आपके पास भी डायरी होती, तो लिखने की शुरुआत आप डायरी लिखने से कर सकते हो। खूब सारी किताबें पढ़ना और डायरी लिखना। सोचो, अगर दुनिया में लेखक नहीं होते तो आज हम ये किताब कैसे पढ़ रहे होते? उनके अनुभव की बात, उन्होंने जो कुछ दुनिया में देखा, सीखा, समझा, वो कैसे समझ पाते? तो अगर जो बच्चे लेखक बनना चाहते हैं उन्हें ये 2 काम बचपन से ही करने चाहिए। खूब सारी किताबें पढ़नी चाहिए, खूब सारी डायरी लिखनी चाहिए, है ना। डायरी लिखने का काम ज़रूर करना चाहिए और आप देखोगे कि धीरे धीरे लिखने में आपका मन लगने लगा है। आप लोगों के मन की बात समझ रहे हो, आप अपने मन की बात समझ रहे हो और उसे अच्छी तरीके से एक्सप्रेस भी कर पा रहे हो, है ना। तो यही शब्दों में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना आपको लेखक बनने की राह पर ले जाएगा।
तो बच्चों, इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस चैप्टर के बारे में अपने कमेंट्स भी ज़रूर बताना मुझे, है ना, और मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हम सब लोगों का हौसला बढ़ता है, हम लोग मोटिवेटेड होते हैं, और ऐसे में मैं आप सारे स्टूडेंट्स के लिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।